हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज हम स्वरूप सागर झील पर चर्चा करने वाले हैं। किस झील पर चर्चा करने वाले हैं हम? आज स्वरूप सागर झील पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जो हमारी स्वरूप सागर झील है वह स्थित कहाँ पर है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि जो स्वरूप सागर झील है, कौन सी झील? जो स्वरूप सागर झील है वह स्थित कहाँ पर है? तो वह कहाँ पर है? वह है उदयपुर, यानी उदयपुर के अंदर स्वरूप सागर झील है। तो एक बात मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको हर एक लाइन से क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। यानी आप जितना ज़्यादा लाइनों से क्वेश्चन निकाल सकते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आपके गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन लेने के ज़्यादा अवसर बढ़ जाते हैं। क्योंकि जॉब के अंदर जो भी हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर यह फिक्स नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो हमारी क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बेस के इस स्टाइल से हम चर्चा करते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार निकाल सके, उन सभी स्ट्रेटेजी को मैं आप सबको बताता हुआ चलूँगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इन क्लासों को कंटिन्यू देखते हैं और पूरा देखते हैं ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश न के बराबर है। यानी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इन क्लासों को अच्छी तरह देखते हैं और अच्छी तरह इनको रिवाइज करते हैं और अपना 100% अपनी सिलेक्शन की जो तैयारी है उसके अंदर देते हैं ना, तो आपका 100 में से 100% गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो हमारे मन के अंदर, यानी जो हमारे मन की मानसिकता होती है ना, तो सबसे पहले हमको उसको बदलना होगा। क्या बदलना होगा? जो हमारी मन की जो मानसिकता है ना, उसको हमको चेंज करना होगा। अगर हम मन की मानसिकता को चेंज करेंगे ना, तभी हमारा पढ़ना सार्थक होगा। सबसे पहले तो हमको यह हौसला होना चाहिए अपने खुद के ऊपर कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग सकता हूँ। अगर कोई और गवर्नमेंट जॉब लग रहा है तो मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग सकता हूँ। आप यह डिमोटिवेट मत होइए कि आपको किसी ने कुछ कह दिया कि आप लगोगे नौकरी, तो आप उसको कुछ भी रिप्लाई मत दीजिए। कहने से कुछ नहीं होता है, हमको कुछ करके दिखाना है। यानी हम इस पृथ्वी पर कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए आए हैं और अपने माता पिता को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, उसके लिए हमको कार्यरत करना चाहिए। यानी हमें अपने माता पिता के प्रति कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। वह भी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आप मन में ठान लीजिए कि मुझे तो एक गवर्नमेंट जॉब लगना ही है, चाहे किस प्रकार भी लग जाए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक तो समाज में स्टेटस अलग बन जाता है और अब आपको यह चिंता नहीं रहती है कि आज हमारे कितने रुपए बनेंगे, कितने आज हम क्या काम करेंगे, क्या हमारा जो कार्य है वह आज भी रोज़ाना की भांति चलेगा या आज कम हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगने के बाद किसी भी प्रकार की आपकी चिंता नहीं रहती है। आपकी ड्यूटी फिक्स होती है, इतने घंटे जाइए और अपने घर आ जाइए और एक शानदार जो लाइफस्टाइल है वो मिलती है। और आपको 1 या 2 तारीख को आपकी महीने के दिन, अब जो महीने की आपकी सैलरी आ जाती है, और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगने के बहुत सारे बेनिफिट भी मिल जाते हैं। जैसे सरकार द्वारा बहुत सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं और बहुत सी फैसिलिटीज़ जो एक आम आदमी को नहीं मिलती, वो एक गवर्नमेंट जॉब वाले को मिलती है। तो आपकी जो सबसे पहली जो प्राथमिकता है ना, वह यही होनी चाहिए कि मुझे तो हर हालत के अंदर कुछ भी कर एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर सिलेक्शन लेना है और अपने माता पिता और अपने मोहल्ले का नाम रोशन करना है। तो आप अभी से इसकी स्टडी में लग जाएं। तो अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है कि जो हमारी स्वरूप सागर झील है ना, तो जो हमारी जो स्वरूप सागर झील है
वह कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारी स्वरूप सागर झील है ना, यह हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है हमारी स्वरूप सागर झील? तो स्वरूप सागर झील हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं, हम अगर किसी भी टॉपिक को पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए कि जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, वह स्थित कहाँ पर है, यानी जो वह चीज़ है ना, वह स्थित कहाँ है। सबसे पहला तो हमारा यही पर यही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले तो हमको यह पता होना चाहिए, हम जिस भी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं ना, वह स्थित कहाँ पर है। क्या यानी जो हम चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वह स्थित कहाँ है, और फिर इसके साथ साथ जो इसका जो निर्माण है, यानी जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण किसके द्वारा, वह कब करवाया गया, यानी इसका जो निर्माण है ना, ये तो किसके द्वारा करवाया गया और कब करवाया गया। तो इन सभी बातों का हमको पता होना चाहिए। तो क्या हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है? तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वह यह बन जाता है कि जो भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ना, वह सबसे पहले तो वह हो जाएगा कि वह स्थित कहाँ है। तो सबसे पहला हमारा क्या क्वेश्चन बन जाता है? तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना, वह हमारा यही बनता है कि जिस भी चीज़ पर हम स्टडी कर रहे हैं ना, वह एक्चुअल में स्थित कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए। तो हमने यह जाना कि जो हमारी स्वरूप सागर झील है, कौन सी झील? स्वरूप सागर झील, यह वर्तमान के अंदर उदयपुर के अंदर स्थित है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही हो गया कि जो स्वरूप सागर झील है वह स्थित कहाँ पर है। तो जो स्वरूप सागर झील है ना, यह हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। तो स्वरूप सागर झील कहाँ पर स्थित हो गई? तो जो स्वरूप सागर झील है ना, वह उदयपुर के अंदर स्थित हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा यह हो गया, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा यह बन रहा है कि जो स्वरूप सागर झील है, क्या जो स्वरूप सागर झील है, तो जो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है, क्या कि जो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है वह किसके द्वारा, वह कब किया गया। तो सेकंड जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है वह क्या है? तो जो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वह हमारा यह है कि, तो हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो गया? तो हमारा यहाँ पर यह क्वेश्चन बन गया कि जो स्वरूप सागर झील है ना, तो इसका जो निर्माण है ना, वह कब हुआ था। तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना, यह 1857 के अंदर हुआ था। तो स्वरूप सागर झील का निर्माण कब हुआ? तो जो स्वरूप सागर झील है ना, इसका जो निर्माण है ना, वह 1857 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1857 के अंदर, यानी 1857 के अंदर जो हमारी जो स्वरूप सागर झील है ना, इसका निर्माण हुआ था। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया कि जो स्वरूप सागर झील है, क्या जो स्वरूप सागर जो झील है ना, तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना, वह किसके द्वारा कराया गया। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या बन गया यहाँ पर? तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह यह बन गया कि जो स्वरूप सागर झील है, कौन सी झील? जो स्वरूप सागर झील है, तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना, क्या जो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया। तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो स्वरूप सिंह थे। कौन? जो स्वरूप सिंह थे। तो स्वरूप सिंह के द्वारा ही जो हमारी स्वरूप सागर झील है ना, उसका निर्माण करवाया गया था। तो इन्हीं के नाम से ही इस झील का नाम पड़ा है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्वरूप सागर झील है, कौन सी झील? जो स्वरूप सागर झील है। तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण का जो श्रेय है, यानी इसका जो निर्माण है वह किनके द्वारा करवाया गया। तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जो स्वरूप सागर झील है ना, तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना, वह स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? स्वरूप सिंह के द्वारा। और फिर यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वह यह बनता है कि जो स्वरूप सागर झील है, तो जिसका जो निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था, तो वह जो निर्माण कब करवाया था?
किस समय करवाया था, तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको बेझिझक आंसर देना होगा कि 1857 के अंदर। आप क्या आंसर दोगे? तो आपका आंसर आना चाहिए 1857, यानी 1857 के अंदर स्वरूप सिंह ने, इन्होंने स्वरूप सिंह ने जो स्वरूप सागर झील है ना, उसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया गया था। अब आपसे एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्वरूप सागर झील है, तो जो स्वरूप सागर झील है वह स्थित कहाँ पर है? तो स्वरूप सागर जो झील है वह कहाँ स्थित है? तो जो स्वरूप सागर झील है ना, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्वरूप सागर झील है, कौन सी झील, जो स्वरूप सागर झील है वह स्थित कहाँ पर है? तो जो स्वरूप सागर झील है ना, वह हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है, यानी स्वरूप सागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्वरूप सागर झील है, क्या, कि जो स्वरूप सागर झील है, तो जो स्वरूप सागर झील है ना, तो स्वरूप सागर झील का जो आकार है वह कैसा है? यानी जो स्वरूप सागर झील है ना, तो स्वरूप सागर झील का जो आकार, यानी इसका जो आकार है, इसकी जो आकृति है वह कैसी है? तो उसका आंसर होगा कि जो स्वरूप सागर झील है ना, वो स्वरूप सागर झील का जो आकार है, यानी जो इसकी आकृति है ना, वह नहर नुमा है। कौन सी आकृति है इसकी? तो इसकी जो आकृति है ना, वह नहर नुमा है, यानी स्वरूप सागर झील की जो आकृति है ना, वह नहर नुमा है। किस प्रकार है स्वरूप सागर झील की आकृति? तो स्वरूप सागर झील की आकृति नहर नुमा है। तो जो हमारी स्वरूप सागर झील है, उसका जो आकार है वह कैसा है? तो जो स्वरूप सागर झील है ना, इसका जो आकार है ना, तो इसका आकार नहर नुमा है। कैसा है इसका आकार? तो इसका जो आकार है ना, वह नहर नुमा है, यानी यह झील नहर के समान होती है। नहर आपकी इस प्रकार होती है, देखिए इस प्रकार होती है आपकी नहर। नहर इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, वो होती है नहर, इस प्रकार होती है। और इसके अंदर जो पानी है ना, वह चलता रहता है। क्या रहता है? पानी चलता रहता है, इस प्रकार नहर होती है। तो इस नहर के ही मॉडल पर जो स्वरूप सागर झील है ना, वह बनी हुई है। यानी जो स्वरूप सागर जो झील है ना, उसका जो आकार है ना, उसका आकार भी नहर नुमा है। तो उसका आकार भी कैसा है? तो उसका आकार भी नहर नुमा है। तो इस बात का भी हमको याद रखना है। फिर हम आगे देखें, यह झील, यह कौन सी झील? यह स्वरूप सागर झील पिछोला को, किसको? पिछोला को फतेह सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? फतेह सागर से जोड़ती है। तो क्या हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर हो गया कि जो हमारी स्वरूप सागर झील है, क्या, जो स्वरूप सागर झील है, तो जो स्वरूप सागर झील है ना, उसका क्या हो गया? स्वरूप सागर झील, यह झील पिछोला झील को क्या? फतेह सागर झील से जोड़ती है। यानी जो स्वरूप सागर झील है ना, तो यह झील पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ने का कार्य करती है। तो हमने पढ़ा कि जो स्वरूप सागर झील है, कौन सी झील है? जो स्वरूप सागर झील है, तो स्वरूप सागर झील हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर, यानी उदयपुर के अंदर हमारी स्वरूप सागर झील है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्वरूप सागर झील है, क्या, जो स्वरूप सागर झील है, तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है, क्या, जो स्वरूप सागर झील है, तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना, वह कब हुआ? तो यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया? तो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो स्वरूप सागर झील है, तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना, वह कब हुआ?
तो हम उसका आंसर देंगे कि स्वरूप सागर झील का निर्माण 1857 के अंदर हुआ था। कब हुआ तो स्वरूप सागर झील का निर्माण? तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना वह 1857 के अंदर हुआ था। फिर यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन जाता है हमारा। क्या बन जाता है कि जो हमारी स्वरूप सागर झील है, कौन सी? जो हमारी स्वरूप सागर झील है, इसका जो निर्माण कराने का जो श्रेय है या फिर इसका जो निर्माण है ना वह किसके द्वारा करवाया गया? तो अब उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको आंसर देना होगा कि जो स्वरूप सिंह है। कौन है? जो स्वरूप सिंह है, यानी स्वरूप सिंह के द्वारा ही क्या किया गया? स्वरूप सिंह के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? जो हमारी स्वरूप सागर झील है ना, क्या? जो हमारी स्वरूप सागर झील है, तो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है वह कब किसके द्वारा किया गया? तो जो स्वरूप सागर झील का जो निर्माण है ना वह स्वरूप सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? स्वरूप सिंह के द्वारा किया गया था। तो यह हमको याद रखना है। फिर जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह हमारा यह बन जाता है कि जो हमारी स्वरूप सागर झील है, कौन सी झील? जो हमारी स्वरूप सागर झील है, तो जो स्वरूप सागर झील है उसका जो आकार है, यानी उसका जो आकार है ना वह कैसा है, यानी यह देखने में किस प्रकार की दिखाई देती है? तो जो स्वरूप सागर झील है ना, तो उसका जो आकार है ना उसका आकार नहर नुमा है, यानी इसका आकार एक नहर की भांति है। किसकी भांति है? नहर की भांति। जिस प्रकार एक नहर होती है ना उसी प्रकार जो स्वरूप सागर झील है ना वह है, यानी इस प्रकार वह जो है झील है। इस प्रकार इसके अंदर पानी बहता रहता है। अगर आपने नहर देखी होगी तो आप समझ चुके होंगे कि जो नहर होती है वह कैसी होती है। तो इस नहर के भांति, यानी इस नहर के मॉडल पर, या फिर हम इसको साधारण भाषा में कहें कि जो यह देखने के अंदर नहर नुमा लगती है, तो इस प्रकार इस झील है ना यह बनी हुई है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्वरूप सागर झील है, तो जो स्वरूप सागर झील है वह देखने में किस प्रकार दिखाई देती है? तो उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आप आंसर दोगे कि जो स्वरूप सागर झील है ना वह देखने में नहर नुमा जैसी है। कैसी है? नहर नुमा जैसी है, यानी यह नहर की भांति दिखाई देती है। किसकी भांति दिखाई देती है? यह नहर की भांति दिखाई देती है। फिर हम आगे चलें तो आगे हमारा है जो हमारी स्वरूप सागर झील है। कौन सी? जो हमारी स्वरूप सागर झील है। तो स्वरूप सागर झील का क्या कुछ महत्वपूर्ण बात है, यानी जो स्वरूप सागर झील है उसकी महत्वपूर्ण जो बात है वह कौन सी है? तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा हम नॉलेज हासिल कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह होगी कि जो हमारी स्वरूप सागर झील है ना, तो यह झील कौन सी झील है? स्वरूप सागर झील पिछोला को, किसको? पिछोला को फतेह सागर से, किससे? फतेह सागर से जोड़ती है। यानी जो हमारी स्वरूप सागर झील है ना, तो यह झील पिछोला को फतेह सागर से जोड़ती है, यानी यह झील पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ती है। तो पिछोला झील को फतेह सागर से जोड़ने वाली जो झील है वह कौन सी है? तो वह जो झील है ना वह है स्वरूप सागर झील है। कौन सी झील है वह? वह स्वरूप सागर झील है जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है। जिसकी जो आकृति है ना, यानी जिसकी जो आकृति है, यानी जिसका जो डिज़ाइन है वह नहर नुमा है, यानी यह झील नहर की भांति दिखाई देती है। किसकी भांति? नहर की भांति दिखाई देती है। फिर आगे क्या हो गया? आगे हो गया कि इस झील को क्या? इस झील को 1857 के अंदर, कब? 1857 के अंदर जो स्वरूप सिंह थे ना,
कौन? जो स्वरूप सिंह थे। तो स्वरूप सिंह के द्वारा ही इस झील का निर्माण किया गया था। तो इस झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इस झील का जो निर्माण है ना वह स्वरूप सिंह के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अगली झील फतेह सागर झील पर चर्चा करने वाले हैं। किस झील पर? फतेह सागर झील पर। यानी जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण कब करवाया, किसने करवाया, और जो यह झील है इसका उपनाम क्या है। तो इन हम जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है ना उन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो फतेह सागर झील है ना यह कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारी फतेह सागर झील है, कौन सी झील? जो हमारी फतेह सागर जो झील है वह कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो फतेह सागर झील है ना यह हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो फतेह सागर झील हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। तो सबसे पहला बड़ा हमारा यही क्वेश्चन हो जाता है। फिर अगर हम चर्चा करें कि जो फतेह सागर झील है जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है यह झील, तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? यानी इस झील के कुछ अन्य नाम भी हैं, यानी अन्य कुछ नामों से भी यह झील जानी जाती है। तो उसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए कि इस झील के उपनाम कौन कौन से हैं। तो जो हमारी फतेह सागर झील है तो फतेह सागर झील के कुछ एक उपनाम भी है, यानी इसको अन्य कुछ नामों से भी जाना जाता है। तो ये अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसका जो अन्य नाम है ना वह पहला तो है देवाली तालाब। क्या हो गया? पहला जिसका उपनाम है वह हो गया देवाली तालाब या देवाली तालाब। उसके बाद जो अगला उपनाम है वह है कनाट बांध। क्या हो गया? कनाट बांध। यानी जो फतेह सागर जो झील है, कौन सी झील है? जो फतेह सागर जो झील है इसके उपनाम कौन कौन से हैं? तो फतेह सागर झील के उपनाम कौन कौन से हो गए? तो फतेह सागर जो झील है ना इसका उपनाम हो गए, एक तो हो जाता है इसका उपनाम देवाली तालाब। क्या हो गया? देवाली तालाब। यानी इसको देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है। और जो अगला है ना यह हो जाएगा कनोट बांध। क्या हो गया? कनोट बांध। यानी इसको कनोट बांध के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारी फतेह सागर झील है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इसके जो अन्य नाम है सबसे पहला है ना वह तो है देवाली तालाब। कौन सा हो गया? देवाली तालाब। उसके बाद जो अगला नाम है ना वह है कनोट बांध। और अगला कौन हो गया? अगला हो जाता है कनोट बांध। तो कनोट बांध और देवाली तालाब के नाम से जो हमारी फतेह सागर झील है ना उसको जाना जाता है। फिर अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन जाता है कि जो फतेह सागर जो झील है तो फतेह सागर जो झील है उसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया? तो अब आप इस प्रकार सोच लीजिए, हम कहीं पर रह रहे हैं, यानी हम आप मान लीजिए अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव, अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं तो शहर हो गया। तो सबसे पहला अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले तो वह हमें यही पूछेगा कि आपका स्थान कौन सा है, आप कहाँ से हो। क्या पूछेगा? आप कहाँ से हो, आपका मूल स्थान कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आप कहाँ से हो, आपका मूल स्थान कौन सा है। फिर जो अगला जो क्वेश्चन बनता है तो अगला क्वेश्चन यह बन जाता है कि आप कौन से गांव के हो और आपके जो है पिता है वह कौन है। इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और आपका जन्म कब हुआ, इस प्रकार से जो बनती सीरीज चलती है ना, तो उसी प्रकार जो भी हुआ हमारी जो झील है या फिर जो आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए जिसका निर्माण हुआ है तो उसके बारे में सबसे पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि जो यह है इसका जो निर्माण है ना वह कब किया गया। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वह यही हो गया। तो जो फतेह सागर जो झील है तो उसका जो निर्माण है वह कब हुआ था?
तो फतेह सागर जो झील है ना, उसका जो निर्माण है ना वह 1688 ईस्वी के अंदर हुआ। कब हुआ? 1688 ईस्वी के अंदर। और किसने करवाया? यानी जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया? यानी फतेह सागर झील का निर्माण किसने किया या फिर किसके द्वारा करवाया गया? तो फतेह सागर जो झील है ना, इसका जो निर्माण है ना वह 1688 कब? 1688 के अंदर जो महाराणा जय सिंह थे। कौन? कि 1688 के अंदर जो महाराणा जय सिंह थे, तो महाराणा जय सिंह ने जो देवाली गांव है ना, कौन सा गांव? देवाली गांव। तो देवाली गांव के अंदर उन्होंने इसका निर्माण करवाया। क्या करवाया? देवाली गांव के अंदर इसका निर्माण करवाया था। तो अब हमको यह ध्यान रखना है कि जो हमारी फतेह सागर जो झील है, क्या? जो हमारी फतेह सागर जो झील है, इसका जो निर्माण है ना वह किसके द्वारा करवाया गया? तो जो फतेह सागर जो झील है ना, इसका जो निर्माण है ना वह महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। फिर जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है वह यह बन जाता है कि जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है ना वह कहाँ पर करवाया गया? यानी फतेह सागर झील उदयपुर के कौन से स्थान पर स्थित है? यानी उदयपुर के अंदर यह कहाँ पर स्थित है? तो एक क्वेश्चन हमारा यही भी बन जाता है, तो उसका भी तो हमको आंसर पता होना चाहिए। यानी हमारी जो स्ट्रेटजी है ना वह इस प्रकार होनी चाहिए कि हमें जो भी हमारे जो क्वेश्चन है, यानी जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो भी हमसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो क्या हो गया? तो हमारा यह हो गया कि जो हमारी फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील उदयपुर के कौन से स्थान पर है? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर इसके बारे में बताया गया है। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको यह आंसर देना है कि जो फतेह सागर झील है ना, ये उदयपुर के किसके? उदयपुर के एक यहाँ पर एक देवाली गांव है। कौन सा गांव? देवाली गांव है। तो देवाली गांव के अंदर इस झील का निर्माण किया गया। तो क्या हो गया? तो यहाँ पर हमारा यह हो गया कि जो फतेह सागर जो झील है, कौन सी झील? जो फतेह सागर झील है। तो फतेह सागर झील उदयपुर के एक देवाली गांव के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? देवाली गांव के अंदर स्थित है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फतेह सागर झील है, कौन सी? जो फतेह सागर झील है। तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है, क्या? जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया? इसके पे तो हमको पता होना चाहिए। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो इसका आपको क्या आंसर दोगे? आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ना वह यह होगा कि जो फतेह सागर जो झील है ना, इसका जो निर्माण है ना वह महाराणा जय सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? महाराणा जय सिंह के द्वारा किया गया। फिर पूछ लिया जाए कि जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है ना वह किस समय किया गया? तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? कि जो फतेह सागर जो झील है ना, इसका निर्माण कब किया गया? यानी किस सन के अंदर किया गया या फिर किस टाइम के अंदर किया गया? तो इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको आंसर देना होगा कि 1688 के अंदर। कब? 1688 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और किसने किया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण जो भी है ना हमारे कौन से? महाराणा जय सिंह थे। कौन? महाराणा जय सिंह। तो महाराणा जय सिंह जी के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? जो फतेह सागर झील है ना, इसका निर्माण किया गया।
फिर इसकी जो आधारशिला है, क्या इसकी जो आधारशिला है, तो इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कॉर्नेट के द्वारा रखी गई। अब आपसे यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है? तो हमारा यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि जो फतेह सागर झील है, क्या फतेह सागर जो झील है, इसकी जो आधारशिला है, क्या फतेह सागर झील की जो आधारशिला है वह किसके द्वारा रखी गई? तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो इसकी जो आधारशिला है ना, वह ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई। तो जो फतेह सागर जो झील है, इसकी जो क्या हो गया, फतेह सागर झील की जो आधारशिला है वह किसके द्वारा रखी गई? तो फतेह सागर झील की जो आधारशिला है ना, वह ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा लिखी गई थी। फिर आगे हमारा हो गया, अगला जिसका यह हो गया कि जो फतेह सागर जो झील है, क्या जो फतेह सागर जो झील है, इसका जो पुनः निर्माण है, क्या इसका जो पुनः निर्माण है वह कब किया गया? तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बन गया कि जो फतेह सागर जो झील है, इसका जो पुनः निर्माण है, क्या इसका जो पुनः निर्माण है वह कब किया गया? तो यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हम देखेंगे जो इसका जो पुनः निर्माण है ना, वह है 1898 से लेकर 1900 ईस्वी के अंदर फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्या हो गया? तो हमारा यहाँ पे यह हो गया कि जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है, फतेह सागर झील का जो निर्माण है, इसका जो अगर पुनः निर्माण है ना, इसका पुनः निर्माण 1898 के अंदर, कब? 1898 के अंदर, 1898 से लेकर 1900 ईस्वी तक, किसके? 1900 ईस्वी तक जो फतेह सिंह थे ना, तो फतेह सिंह के द्वारा ही इसका क्या किया गया, इसका जो निर्माण, इसका जो पुनः निर्माण है ना, वह किया गया। तो इसका पुनः निर्माण कब किया गया? तो इसका पुनः निर्माण 1898 लेकर, यानी 1898 से लेकर 1900 ईस्वी के दौरान जो फतेह सिंह जी थे ना, उनके द्वारा इस झील का पुनः निर्माण किया गया था। उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन है कि झीलों को जोड़ने का जनक, यानी जो झीलें हैं ना, तो झीलों को जो जोड़ने का जो जनक है वह किसको कहा जाता है? तो यह भी हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया कि जो झीलें हैं, तो जितने भी जो भी हम देखें, अब आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झीलों को जोड़ने का, क्या झीलों को जोड़ने का जो जनक है, या फिर झीलों का जो जिसने जोड़ा, या फिर जिसको झीलों को जोड़ने का जनक कहा जाता है, वह कौन है? तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या हो गया? तो इसका आंसर आप क्या दोगे? आप मुझे कमेंट माध्यम के माध्यम से यह बताइए, इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आप आंसर दोगे कि जो फतेह सिंह थे ना, कौन? जो फतेह सिंह थी, तो फतेह सिंह जी को ही झीलों को जोड़ने का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों को जोड़ने का जनक कहा जाता है। उसके बाद है हमारा कि इस झील के सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान है। तो अब यहाँ पर एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन गया कि जो फतेह सागर जो झील है, कौन सी झील? जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील के अंदर क्या हो गया? जो फतेह सागर जो झील है, तो इस झील के सबसे बड़े टापू पर क्या स्थित है? यानी अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील के जो सबसे बड़ा टापू है, क्या सबसे बड़ा जो टापू है
वह कौन सा है। तो यह भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, तो हमारा यहाँ पर यह क्वेश्चन बन जाता है कि जो फतेह सागर झील है, तो फतेह सागर झील पर जो सबसे बड़ा टापू है, कौन सा, जो सबसे बड़ा जो टापू है वह कहाँ, किस झील पर बना, यानी जो फतेह सागर झील पर बना है उसका क्या नाम है। तो उसका आप क्या नाम दोगे, तो उसका नाम हो जाएगा नेहरू उद्यान। क्या हो गया, नेहरू उद्यान। यानी जो फतेह सागर झील है ना, तो फतेह सागर झील पर जो सबसे बड़ा जो टापू बना हुआ है ना, वह नेहरू उद्यान है। कौन सा है, नेहरू उद्यान। तो यह भी हमारे लिए एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि जो दूसरे टापू पर क्या, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला, क्या, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला अहमदाबाद की ओर से, क्या, कि दूसरे टापू सौर वेधशाला अहमदाबाद की ओर से 1900 कब में, 1975 में, क्या, 1975 में स्थापित की गई। यानी जो दूसरे टापू पर जो सौर वेधशाला है, क्या, जो दूसरे टापू पर जो सौर वेधशाला है ना, वह क्या, वह अहमदाबाद की ओर से, क्या, अहमदाबाद की ओर से 1975 कब, 1975 में स्थापित की गई। क्या की गई, 1975 के अंदर स्थापित की गई। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। जो कि क्या, जो कि भारत की, क्या, जो कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। जो क्या है, जो कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला है, जिसको 1981 के दौरान, कब, 1981 में भारतीय अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया। क्या है कि जो दूसरे टापू पर, यानी जो दूसरे टापू पर जो सौर वेधशाला है ना, कौन सी, सौर जो वेधशाला है वह अहमदाबाद की ओर से, कहाँ से, अहमदाबाद की ओर से ही यहाँ पर 1975 में स्थापित की गई। क्या, 1975 के अंदर स्थापित की गई। जो कि भारत की, क्या, जो कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। जो क्या है, जो कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। उसके बाद है जिसको 1981, कब, जिसको 1981 में भारतीय अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया। क्या, जिसको 1981 के दौरान जो भारतीय जो अंतरिक्ष विभाग है ना, उससे जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो यानी यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट हो गया, तो यहाँ पर हो गया कि जो दूसरे टापू पर, क्या, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला, क्या, दूसरे टापू पर सौर वेधशाला अहमदाबाद की ओर से, इससे अहमदाबाद की ओर से 1975 में, कब, 1975 में स्थापित की गई। क्या की गई, स्थापित की गई। फिर उसके बाद है, फिर भारत की प्रथम, क्या, भारत की प्रथम सौर वेधशाला है, जो कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला है, जो कि अहमदाबाद की ओर से स्थापित की गई। जिसको 1981 में, क्या, जिसको 1981 में भारतीय अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया। क्या, जिसको भारत के अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया। फिर हम आगे देखते हैं। आगे है
इस वेधशाला में क्या, इस वेधशाला में भारत की दूसरी दूरबीन रखी गई है। क्या है कि इस वेधशाला में क्या, इस वेधशाला के अंदर जो भारत है ना, तो भारत की जो दूसरी क्या, भारत की इस वेधशाला के अंदर भारत की विशाल दूरबीन रखी गई है। क्या, यानी जो यह वेधशाला है ना जो दूसरी, तो इस विशाल वेधशाला के अंदर क्या है, विशाल दूरबीन रखी गई है। यानी इसके अंदर जो विशाल दूरबीन है ना वह रखी गई है। तो हमको इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर आगे है, जिससे सूर्य ग्रहण के समय क्या, जिससे सूर्य ग्रहण के समय, यानी क्या हो गया कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की विभिन्न कक्षाओं का अध्ययन किया गया। क्या किया गया, इस वेधशाला में, कौन सी वेधशाला में, इस वेधशाला में भारत की विशाल दूरबीन रखी गई, जिससे सूर्य ग्रहण के समय क्या, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की विभिन्न कलाओं का अध्ययन किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मोती मगरी में प्रताप स्मारक बना हुआ है। तो मोती मगरी के अंदर जो प्रताप स्मारक बना हुआ है वह कौन सी झील के अंदर बना हुआ है, तो वह फतेह सागर झील के अंदर बना हुआ है। तो एक बार पुनः हम इन पर, जो हमने अभी भी जो झील पढ़ी है फतेह सागर, उस पर थोड़ी सी जानकारी और हासिल कर लेते हैं। तो क्या है, जो सबसे पहले जो फतेह सागर जो झील है, इसका जो उपनाम है वह क्या है, यानी जो फतेह सागर झील है इसका उपनाम क्या है, यानी इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो फतेह सागर जो झील है, कौन सी झील है, जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील को एक तो, फतेह सागर झील को एक तो हो गया देवाली तालाब, क्या हो गया, देवाली तालाब, और एक हो गया कनोट बांध, क्या हो गया, कनोट बांध। यानी फतेह सागर झील को देवाली तालाब, क्या, देवाली तालाब और कनोट बांध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, एक तो देवाली तालाब और कनोट बांध के नाम से फतेह सागर झील को जाना जाता है। फिर जो फतेह सागर जो झील है, क्या, फतेह सागर झील, तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है, क्या, फतेह सागर झील का जो निर्माण वह कब किया गया, तो फतेह सागर जो झील का जो निर्माण है ना वह 1688 ईस्वी के अंदर, कब, 1688 ईस्वी के अंदर महाराणा जय सिंह के द्वारा देवाली गांव के अंदर किया गया था। क्या, कि जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील का जो निर्माण है, क्या, जो निर्माण है ना वह महाराणा जय सिंह के द्वारा, किनके द्वारा, महाराणा जय सिंह के द्वारा। जो देवाली गांव है, कौन सा, जो देवाली गांव है, देवाली गांव के अंदर फतेह सागर झील का निर्माण किया गया था। फिर जो फतेह सागर जो झील है, कौन सी झील, जो फतेह सागर जो झील है इसकी जो आधारशिला है, क्या, आधारशिला, यानी फतेह सागर की जो आधारशिला है ना वह कब रखी गई या फिर किसके द्वारा रखी गई, तो फतेह सागर की जो आधारशिला है ना वह ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा रखी गई, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। यानी फतेह सागर झील की आधारशिला
ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। तो यह भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो फतेह सागर जो झील है ना, इसकी जो आधारशिला है ना, वह ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई, यानी इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई थी। फिर हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारी जो फतेह सागर जो झील है, कौन सी झील है, जो फतेह सागर जो झील है, इसका जो पुनः निर्माण है, क्या इसका जो पुनः निर्माण है ना, वह कब किया गया? तो इसका भी तो हमको पता होना चाहिए, क्या कि जो फतेह सागर जो झील है, फतेह सागर झील का जो पुनः निर्माण है वह कब किया गया? तो फतेह सागर जो झील है ना, इसका पुनः निर्माण 1898 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य किया गया। तो फतेह सागर झील का पुनः निर्माण कब किया गया? 1898 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य इसका पुनः निर्माण किया गया। और जो फतेह सागर जो झील है, तो फतेह सागर झील का जो पुनः जो निर्माण है वह किसके यानी किसके द्वारा करवाया गया? तो जो फतेह सागर जो झील है ना, उसका जो पुनः निर्माण है ना, वह फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? फतेह सिंह द्वारा करवाया गया, यानी फतेह सागर झील का पुनः निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और हो सकता है, यहाँ पर एक नोट है कि जो झीलों को जो जोड़ने का जो जनक है वह फतेह सिंह थे। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो झीलों को जोड़ने का जो जनक, यानी जिन्होंने झीलों को जो जोड़ने का जो कार्य किया, तो वो कौन थे? वह थे फतेह सिंह। यानी जो फतेह सिंह थे ना, तो फतेह सिंह को क्या कहे जाते हैं? झीलों को जोड़ने का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों को जोड़ने का जनक कहते हैं। क्या हो गया? तो फतेह सिंह है ना, तो फतेह सिंह को झीलों को जोड़ने का जनक कहा जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है इस झील के सबसे बड़े टापू पर नेहरू उद्यान स्थित है। क्या है? नेहरू उद्यान। इस झील के टापू पर, यानी कि जो हमारी जो फतेह सागर जो झील है, कौन सी झील? फतेह सागर झील। तो फतेह सागर झील पर एक जो सबसे बड़ा जो यहाँ का जो टापू है, क्या जो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो टापू है, तो सबसे बड़े टापू पर क्या स्थित है? तो सबसे बड़े टापू पर यहाँ पर नेहरू उद्यान स्थित है। क्या है? नेहरू उद्यान स्थित है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। क्या फैक्ट बनता है? हमारे यह फैक्ट बनता है कि जो नेहरू उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है? तो नेहरू उद्यान फतेह सागर झील का जो सबसे बड़ा टापू है ना, वहाँ पर स्थित है। फिर हम आगे चलते हैं, आगे है दूसरे टापू पर। क्या? दूसरे टापू पर जो सौर, यानी दूसरे टापू पर सौर वेधशाला अहमदाबाद की ओर से, क्या कि दूसरे टापू पर सौर वेधशाला क्या हो गया? दूसरे टापू पर सौर वेधशाला अहमदाबाद की ओर से, क्या कि दूसरे टापू पर सौर वेधशाला अहमदाबाद की ओर से 1975, क्या 1975 में स्थापित की गई, जो भारत की, क्या जो कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला है। जो क्या है? जो कि भारत की प्रथम सौर वेधशाला है, जिसको 1981 में, क्या जिसको 1981 में
भारतीय अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया, जिसको क्या किया गया, जिसको भारतीय अंतरिक्ष विभाग से जोड़ा गया था। फिर है इस वेधशाला में क्या, कि जो यह वेधशाला है तो इस वेधशाला में भारत की जो विशाल दूरबीन है ना, क्या भारत की विशाल दूरबीन रखी गई है। क्या रखा गया है, भारत की विशाल दूरबीन रखी गई है, जिससे सूर्य ग्रहण के समय क्या, जिससे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की विभिन्न कलाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या, जिससे सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की विभिन्न कलाओं का अध्ययन किया जाता है। यह मोती मगरी से प्रताप स्मारक पर बना हुआ है। क्या, यह मोती मगरी से प्रताप स्मारक बना हुआ है। तो इस प्रकार की जो हमारी जो झील थी ना, जो हमारी फतेह सागर झील थी, उसके बाद अगली जो हमारी नेक्स्ट झील है वह हमारी उदय सागर झील है। कौन सी झील है, अगली जो हमारी नेक्स्ट झील है वह हमारी उदय सागर झील है। तो सबसे पहला तो हमारा यही क्वेश्चन बन गया कि जो उदय सागर जो झील है वह स्थित कहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन क्या बन गया, तो पहला क्वेश्चन बन गया कि जो उदय सागर झील है वह कहाँ पर स्थित है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे कि जो उदय सागर जो झील है ना, ये है हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर ही स्थित है, यानी उदय सागर झील हमारी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो उदय सागर झील है इसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया, यानी जो उदय सागर जो झील है इसका जो निर्माण है वह किसके द्वारा किया गया। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका हम आंसर देंगे कि जो हमारी जो उदय सागर झील है इसका जो निर्माण है ना वह 1559 के अंदर, कब, 1559 के अंदर जो उदय सिंह थे ना, तो उदय सिंह के द्वारा दिया गया। क्या, यानी जो उदय सागर झील है ना उसका जो निर्माण है ना वह 1559 के दौरान, क्या, 1559 के दौरान उदय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। क्या, 1559 के अंदर इस झील का निर्माण किया गया। तो हमको इस बात को भी ध्यान रखना होगा। फिर आगे है इस झील को जलापूर्ति, क्या, इस झील को जलापूर्ति वह हायड़ नदी के द्वारा होती है। क्या, कि जो हमारी उदय सागर झील है तो उदय सागर झील की जो जलापूर्ति है, क्या, जो यहाँ पर जो जल की जो आपूर्ति है ना वह हायड़ नदी के द्वारा। तो इस झील की जो जलापूर्ति है ना वह हायड़ नदी के द्वारा की जाती है। कौन सी नदी के द्वारा, हायड़ नदी के द्वारा की जाती है, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। क्या, जिसके किनारे जो आहड़ सभ्यता है ना वह विकसित हुई है। यानी जो उदय सागर झील है ना जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है, तो इस झील को जलापूर्ति हायड़ नदी के द्वारा की जाती है, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है तथा हायड़ नदी को उदय सागर झील के बाद में बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। फिर है इस झील के नज़दीक मोती महल स्थित है। क्या, कि जो उदय सागर जो झील है ना तो इस झील के नज़दीक ही जो मोती महल है ना वह स्थित है। तो उदय सागर झील के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट हो गया,
यहाँ पर हमारा यह इम्पोर्टेंट होगा कि जो उदय सागर झील है ना, ये है 1559 के अंदर, क्या 1559 में उदय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया। फिर है इस झील की जो जलापूर्ति है ना, वह आयड़ नदी की, यानी इस झील की जो जलापूर्ति है, यानी इस झील की जो जलापूर्ति है ना, वह आयड़ नदी के द्वारा होती है, जिसके किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है तथा आयड़ नदी को उदय सागर झील के बाद में बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। फिर इस झील के नज़दीक मोती महल भी स्थित है। तो मोती महल कौन सी झील के नज़दीक स्थित है? तो मोती महल है ना, वह उदय सागर झील के नज़दीक स्थित है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।